अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इससे पहले हमने डिफरेंट किस्म के बॉन्ड्स पढ़े थे जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स के दरमियान बन रहे होते हैं। उन बॉन्ड्स को या उन फोर्सेस को बॉन्डिंग फोर्सेस का नाम दिया जाता है। मैं फिर इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि वो एटम्स के दरमियान फोर्सेस थी। अब हम एटॉमिक लेवल से थोड़ा ऊपर वाले लेवल पे जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे। दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उनको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम दिया जाता है। अगर एक ही मॉलिक्यूल होगा तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के एटम्स होंगे। उन एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो बॉन्डिंग फोर्सेस होंगी। यूं कह लें कि सेम मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो बॉन्डिंग फोर्सेस होती हैं। उनको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम भी देते हैं। लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हों उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उनको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम दिया जाता है। हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे दो बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड का मतलब बेसिकली फोर्स ही होता है। अब क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के दरमियान जो फोर्स होती है उसको कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। अब अगर एक से ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स हों, ये एक से ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और उसके साथ वाला जो मॉलिक्यूल है वाटर का उसके अंदर जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पे एक फोर्स डिवेलप हो गई है, सेम एज ये पार्शियल नेगेटिव दूसरे पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस वाटर मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक फोर्स के ज़रिए कनेक्ट हो जाएंगे। ये जितनी भी डॉटेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये वाली फोर्सेस कहलाती हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स इस फोर्स के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं और एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स। ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो किसी कंपाउंड या एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं आर नेम्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया जाता है। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको दो फोर्सेस बताएंगे हैं, एक इंट्रामॉलिक्यूलर और दूसरी इंटरमॉलिक्यूलर। सवाल ये है कि इन दोनों में से स्ट्रांग कौन है, मजबूत कौन है। These attractive forces are generally very weak as compared to the bonding forces present between the atoms of the substances. तो एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं ये स्ट्रांग होती हैं, लेकिन ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं ये उनकी निस्बत ज़रा वीक होती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के लिहाज से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की कितनी टाइप्स हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ऑफ मैनी टाइप्स। वैसे तो इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ के हवाले से बात करें तो कुछ फोर्सेस वीक होती हैं जबकि कुछ फोर्सेस जो होती हैं वो रिलेटिवली ज़रा स्ट्रांग होती हैं। अगला पॉइंट है स्ट्रेंथ इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। गैसेस को देखें तो उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। The forces are weakest among the molecules of gases. गैसेस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंतहाई वीक होती हैं। और अगर सॉलिड्स को देखें तो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल क्योंकि करीब करीब होते हैं इसलिए उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। These forces are the strongest among the molecules of solids. क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलें इफ़ेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफ़ेक्ट है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस। अगर तो कंपाउंड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट्स या बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होंगी तो उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस।
द स्ट्रॉन्गर द फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड द हायर इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड वाइस वर्सा। अगर कोई लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। Similarly, stronger intermolecular forces result in a higher melting point of a solid। इसी तरह अगर सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होंगे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो वो कम टेम्परेचर के ऊपर ही मेल्ट हो जाएंगे। ये टॉपिक यहाँ तक कवर हो गया। नेक्स्ट इस टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आई होप कि आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।